हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व रिकॉर्ड बन गया। पीएम मोदी के सानिध्य में दुनिया के 135 देशों के करीब 8000 लोगों ने एक साथ योगा किया। ये कुछ फोटोज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका से ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि योग जिंदगी जीने का एक तरीका है। और एक बहुत अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने कि योग भारत से आया, लेकिन इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई पेमेंट भी नहीं है। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, योग दिवस के मौके पर वैज्ञानिकों ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि योग वाकई में हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि देखिए आप, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला है कि सिर्फ 2 तरह की योगिक क्रियाओं को रोज करने से ही 1 महीने में सामान्य हो जाता है ब्लड प्रेशर। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इन योगा से बीपी भी कंट्रोल में आती है। जो बाबा रामदेव करवाते हैं ना, वाकई में ये चीजें सही है। अच्छा, योग दिवस के मौके पर भारत के भी कई राज्यों में कार्यक्रम हुए। देखिए, गुजरात में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डायमंड नगरी सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में लगभग 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योगा किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू की। गुजरात के सूरत में 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो वहीं लद्दाख से समुद्र में INS विक्रांत तक जवानों ने आसन लगाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो कल अमेरिका में उन्होंने एलोन मस्क से भी बातचीत की और एलोन मस्क ने कहा कि मोदी जी, मैं तो आपका फैन हूँ। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चाएं न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में भी काफी सुर्खियों में है। एलोन मस्क ने कहा कि भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से अच्छा है और अगले साल 2024 में एलोन मस्क खुद भी अपनी टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री भारत में लगाएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एलोन बोले कि वास्तव में मोदी अपने देश की चिंता करते हैं, मैं खुद उनका फैन हूँ। तो कुल मिलाकर के दोनों को ही फायदा होगा। जल्दी टेस्ला कंपनी भारत में एंट्री करेगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, तो भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना। और प्रधानमंत्री अमेरिका में अब वाशिंगटन पहुंचे, यहाँ उनका राजकीय मेहमान के तौर पर सम्मान साझेदार भी बन सकता है भारत। चीनी साम्राज्य को रोकने के लिए काम करेगा। नाटो देशों जैसे रक्षा सौदों पर भी लग सकती है मुहर। तो ये कुछ पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का अपडेट चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में जल्द ही टीवी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल ये आइटम बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कीमतों में कमी करने की विचार कर रही है। इसकी वजह यह है कि कंपनियों की इनपुट लागत में कमी आई है, जबकि डिमांड लगातार लो। के लिए अपडेट आ रहा कि NPS के नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में यह बदलाव हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी वापस OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि NPS में भी मिनिमम 45% पेंशन मिलेगी। अब देखते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियल फैसला लिया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में यानी कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में अब होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा, होली नहीं खेली जाएगी। और इस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे पाकिस्तान ने एक बेतुका तर्क भी दिया। पाकिस्तान के शिक्षा आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वहाँ के स्कूल कॉलेज में होली खेलने पर रोक रहेगी। इसके पीछे वजह है कि ये देश की इस्लामी पहचान के उलट है। देखिए जरा, मतलब दोस्तों, पाकिस्तान की सोच अभी भी कितनी घटिया है, यही वजह है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खुशखबरी है। 10% तक बढ़ सकती है घरों की मांग। आने वाले समय में इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर देखिए अपडेट आ रहा है। शेयर की कीमतों में हेरफेर करने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा। देश के 135 संस्थानों के खिलाफ सेबी ने सख्त कदम उठाया और इस तरह के संस्थानों पर बाजार पहुंच पर भी रोक लगा दी गई है। वैसे स्टॉक मार्केट अभी बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। सेंसेक्स 63,588 पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। निफ्टी में भी 41 की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, वही दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म के विवादों के बीच देखिए मेकर्स ने इसके कुछ डायलॉग्स को बदल दिए हैं। जो हनुमान जी कहते हैं ना, जलेगी तेरे बाप की, इसको बदल करके जलेगी भी तेरी लंका कर दिया गया। इसके अलावा तू तड़ाक जो इस्तेमाल किया जा रहे थे शब्द, उनको भी तुम कर दिया गया। तो ये कुछ मेकर्स ने बदलाव किए इस फिल्म में। कुछ और डायलॉग्स की लिस्ट आप देख सकते हैं जो पहले क्या थे और उन्हें बदल। मोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, होंडा साइन 125 का अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च हो चुका है। OBD2 इसमें आपको कंपनी 10 साल की वारंटी देगी। 55 किलोमीटर माइलेज का दावा किया जा रहा है। कीमत इसकी 80,000 से शुरू है। वहीं क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर आंकड़ा आ रहा कि क्रेडिट कार्ड की संख्या 8 करोड़ 65 लाख के रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। इस साल ये संख्या 10 करोड़ होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के यूजर क्रेडिट कार्ड के बढ़ रहे हैं। अच्छा, मार्केट से अपडेट है दोस्तों, 800 कर्मचारियों को ओलक्स कंपनी निकालेगी। कई जगहों पर तो कंपनी ने अपने बिजनेस भी बंद कर दिए। वहीं एप्पल की तरह गूगल कंपनी भी जल्द ही भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसके लिए सप्लायर्स की तलाश कर रही कंपनी घरेलू कंपनियों लावा और डिक्सन से बातचीत चल रही है। अच्छा, मणिपुर राज्य में चल रहे हिंसा के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को वापस इस पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि हिंसा ने मणिपुर के लोगों का जीवन तबाह कर दिया। लोगों से शांति की अपील भी की। अच्छा, केरल राज्य में देखिए एक नया नियम लागू हो चुका है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त धर्म बताना जरूरी नहीं होगा। सरकार की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया। एक कपल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया
और अब सरकार ने पूरे राज्य में नया नियम ही लागू कर दिया है। यानी केरल में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रार पति पत्नी से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा जा सकेगा। कपल से सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। इस संबंध में केरल राज्य सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। वहीं देखिए मुंबई में उद्धव ठाकरे और आदित्य के करीबियों के यहाँ ईडी ने रेड डाली। 12,500 करोड़ के कोविड सेंटर स्कीम में एक्शन लिया। 15 ठिकानों पर अभी भी तलाश जारी है। अच्छा, अमेजॉन पे कंपनी अभी ग्राहकों को एक नई सुविधा दे रही है। अब 2000 रुपए के नोट से भी आप टॉपअप करवा पाएंगे अपने डिजिटल वॉलेट को। रिजर्व बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा वसुदैव कुटुंबकम बन सकता है वैश्विक पर्यटन का आदर्श। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने ये बातें कही। वैसे आपको बता दूं बिहार पटना में भी G20 की बैठक आज से शुरू होने जा रही मीटिंग होगी। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सजावट वगैरह तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 और 23 जून को बिहार पटना में G20 मीटिंग का एक कार्यक्रम होगा, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश अपडेट में देखिए आप मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। असम राज्य के 10 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, तो इधर पूर्वोत्तर और झारखंड में भी झमाझम बारिश हो रही है। देखिए आप 3 दिन में ही बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल भी हो गए। मानसून की एंट्री के साथ ही झारखंड राज्य में मानो आसमान से आफत बरस रही है। सिर्फ झारखंड में ये 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई बिजली से। अच्छा, राजस्थान में 3 दिन बाद फिर से भारी बारिश की संभावना है। बिपरजॉय चक्रवात तूफान का तो असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ी गर्मी उमस बढ़ेगी। फिर 24 जून से वापस राजस्थान राज्य के 9 जिलों में बरसात की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के भी 9 जिलों में बारिश हुई। बिपरजॉय तूफान का असर अभी भी बरकरार है। एमपी के 60% हिस्सों में अगले 4 दिन हेवी रेन यानी भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं इधर हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आईएमडी की तरफ से अल्पकालिक अलर्ट भी जारी किया गया। हरियाणा में 25 जून से तो प्री मानसून बारिश भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है। 25 जून से भारी बारिश की संभावना है। अच्छा, तेज गर्मी के बीच कुछ राज्यों के कुछ जिलों में काफी ज्यादा लोगों की मौतें भी हो रही। देखिए आप बिहार के भोजपुर जिले में एक ही दिन में 25 लोगों की जान चली गई तेज गर्मी से। डॉक्टर बोले की स्थितियां काफी दयनीय है। उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों की जान जा रही है। मैंने आपको आंकड़े बताए थे अभी 1-2 दिन पहले। हालांकि यूपी में अब बिपरजॉय का असर खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से 25 जून तक भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं दोस्तों असम राज्य में बाढ़ से हालात काफी